हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। वीडियो का टाइटल है इंडिया वालों जंग के लिए तैयार रहो। तो भाई साहब पाकिस्तान से ललकार आ गई है कि जंग के लिए इंडिया वालों तैयार रहो। हाँ। ऐसी मीम्स होने लगी, आपको मजा आ जाएगा। देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये जो गोरी लश्करी, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। भारत पूरे 150 साल पीछे जा चुका है। भारत को ये पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा है। पाकिस्तान ने जवाबी वार में एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह कर दिया है। पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह कर दिया। पुरी में भारत के सप्लाई डिपो को भी मलिया मेट कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा मार गिराया है। पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा कर दिया कि राफेल गिराए। उनकी एक आज पायलट भी गिरफ्तार की है। देख सकते हैं पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनंदन पाकिस्तान। बिजली उनकी हमने तबाह बर्बाद कर दी है 70%। आप समझ सकती है 70%। पाकिस्तान ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन ने घुटने टेक दिए, भारत ने हथियार डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। जश्न का इंतजाम करो। ख्वाजा पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह। जश्न हो। चलो मान लिया हिपोथेटिकली कि पाकिस्तान ने 1% जंग जीत ली है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑब्जर्व करने वाली बात है, भारत ने जो पानी रोका है वो आज भी वैसा का वैसे ही बंद क्यों पड़ा है? इसको और भी मजेदार अंदाज में प्रशांत धवन सर एक्सप्लेन करेंगे। मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी इसको समझोगे। अगर पाकिस्तान जो बार बार क्लेम कर रहा है कि ये जीत गए, तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन जो भारत ने किया था, ये ट्रीटी वापस रीइंस्टेट क्यों नहीं हो गई? अगर कोई कंट्री क्लेम करता है कि उसकी जीत हुई है, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, आसिम मुनीर ने इसी बात पर खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान में। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और उस पर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है। पीटीआई वाले हैं ना, इन लोगों ने सही ट्रोलिंग किया। हाँ, ये कर लो पहले। ये आसिम मुनीर को ही एयर मार्शल बनाया हुआ है। यही तो कयामत है। दोस्तों सच बताओ ना, तो पाकिस्तान के पीएम से लेकर वहाँ के आर्मी चीफ, ये दोनों ही खुलकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और इनका पूरा नैरेटिव इतना फेक है, इतनी झूठी बातें हैं कि यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सब देश के सबसे ऊंचे स्तर पर हो रहा है। ये लोग फेक इमेजेस को एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, और फिर उन तस्वीरों को दिखाकर पूरी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। वो जो फोटो ये लोग अपने देश को दिखाकर वाहवाही लूट रहे हैं, वो असल में 2019 की एक चाइनीज स्मोक ड्रिल की है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, एआई से बनी हुई हमारी फॉरेन मिनिस्टर साहब की फेक वीडियो पूरी पाकिस्तानी आवाम को दिखाई जा रही है। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीच बो दिए हैं। असल में भैया ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, चाहे मैदान जंग में 93,000 फौजी हथियार डाल दें, आधा मुल्क टूट जाए, लेकिन टीवी पर आकर बड़े गर्व से कहते हैं हमने जंग जीत ली है। भैया पाकिस्तान एक ऐसा देश है, याद रखिए कि 1971 के वॉर को हारने के बाद, इनके देश के 2 टुकड़े होने के बाद, अगले दिन इनका जो डॉन न्यूज़पेपर है, उनके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जंग जीत गया है। और मजे की बात तो ये है कि पूरी सरेंडर की वीडियो दुनिया के सामने रखी थी और आज भी YouTube पर मौजूद है। 16 दिसंबर 1971 की तस्वीर ऐतिहासिक और गौरवशाली है। भारत से जंग हारने के बाद आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी, साथ में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं। इतिहास में कभी किसी मुल्क ने एक साथ 93,000 आर्मी ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने किया भाई। हारो तो ऐसे हारो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। हमने 4 जंगें लड़ी, चारों में तो हमारे हार पर जश्न मनाने वाली कौम है हम। तो नमस्कार और सलाम भाई लोगों,
पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस के अंदर जो क्लेम किया था कि S-400 तबाह कर दिया, राफेल गिरा दिया और लेडी पायलट को गिरफ्तार कर लिया, सब झूठ लेडी है। पायलट जो हमने पकड़ ली है Are you confirming that? अब्दुल्ला साहब बिल्कुल। इन्होंने और भी कई बड़े बड़े दावे किए थे, तो ये उसका काउंटर वीडियो है। तो आज हम दिखाएंगे उनका झूठ उनके ही अंदाज में, लेकिन इस बार फैक्ट्स के साथ और कॉमेडी का ऐसा तड़का लगेगा कि वहाँ की न्यूज लगेगी नकली और ये मजाक लगेगा असली। पाकिस्तान की तरफ से बारिश, ये हमारे तो भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जुड़ जाइए इस धुआंधार एक्सपोज में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान की बेइज्जती का एक और ऐतिहासिक हिला देने वाला धांसू एपिसोड। आइए देखकर मजा आएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया था कि पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। दरअसल पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स बड़ी ही खुशी से चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रहे थे, हमने राफेल गिरा दिया, हमने भारत का सबसे खतरनाक फाइटर जेट मार गिराया। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल जेल हो गया है। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी फदाइया की जानिब से राफेल को गिरा दिया गया है। अहम तरीन डेवलपमेंट, एक और राफेल मार गिराया, पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनंदन पार्ट 2, पाकिस्तान वेलकम। बिल्कुल उन्होंने राफेल गिराया था, लेकिन ये एक चाल थी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए। दरअसल ये एक डमी राफेल था जो पाकिस्तान के मूवमेंट और उनके रडार सिस्टम को ट्रैक करने के लिए, और पाकिस्तान बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी इस जाल में फंस गया। और इस पूरी घटना की और भी गहराई से व्याख्या करेंगे हमारे एक्सपर्ट और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के मास्टर प्रशांत धवन सर। भारत ने डमी एयरक्राफ्ट यूज किया था पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में। ये बात ANI ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करी, बाद में वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने इसको कंफर्म कर दिया, और अब हम काफी हद तक कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि इंडिया ने एक ब्रिलियंट टैक्टिक यूज किया है डमी पायलटलेस एयरक्राफ्ट यूज करने का, जिससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की लोकेशन भारत को पता लग गई। फिर इंडियन एयरफोर्स ने इनके नूर खान बेस और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को इस तरह तबाह कर दिया। और साथ में ये भी मीम सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और काफी मजेदार है। इसी के साथ वीडियो का तो यार मतलब पाकिस्तानी अलग ही सील बनाया भाई अपना। यार देखो, इंडिया को बढ़ा दे, ये काफी सारे इंडियन जो बोल रहे हैं सारा कुछ देखो, जंग है, जंग में लॉसेस होते हैं दोनों तरफ, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। पाकिस्तान का काफी ज्यादा हुआ है, पाकिस्तान का भी बहुत सारा हुआ है, इंडिया का भी एक आधा कोई गिरा होगा, क्योंकि दो मतलब खुद मान रहे हैं जो लॉस है वो एक दो का तो मान रहे हैं। कोई राफेल कह रहे हैं तो राफेल वाले ने बोला है कि भाई ऐसा नहीं है, राफेल नहीं गिरा भाई, कोई भी राफेल, कोई एक आधा मेक गिर गया होगा, वो भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, नहीं तो भाई और नहीं गिरे। सीधी सी बात है, बीच की कहानी हमें भी नहीं पता होती क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देखो हम तो अपने घरों में बैठे थे, इधर हमारे हमें पता ही नहीं है यार। जो देखा है दुनिया के सामने, भारत ने सैटेलाइट सबूत दिए हैं, कुछ वीडियो निकल के आई है, हमारी नूर खान एयरबेस पे आके लगे हैं मिसाइल। यार सारी वीडियोस आई हैं, बंदे को पता है यार सारा ना, तो भाई इंडिया का वो पता है सक्सेसफुल इंडिया रहा। और रही बात ये पाकिस्तानियों की, ये तो लगा रहेगा। और मतलब 1971 में डॉन न्यूज कह रहा था हम जीत गए, तो मुल्क के टुकड़े हो गए थे, कहते जीत गए, वो जीत गए। वाह बे। तो आपका क्या कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।